हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी आपके बर्थ चार्ट में आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेकंड हाउस हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारी पोजेशंस, क्या क्या चीज़ें हम वैल्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी नेसेसिटी हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारी लाइफ में, और हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को, हमारी स्पीच को, हमारे फूड इनटेक को, ये सब चीज़ें हम अपने बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस से देखते हैं। और वहीं अगर बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं हमारे पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारा माइंड कितना क्रिएटिव है, इस चीज़ को भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस हमारे करेज को शो करता है, तो हम अपनी लाइफ में करेज को कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितना फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कोई अगर क्रिएटिव स्किल है और उस क्रिएटिव स्किल को वो अपनी स्टेज पर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके अंदर स्टेज फियर है, मतलब उस क्रिएटिव स्किल को परफॉर्म करने का जो करेज है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसीलिए जो टैलेंट्स है, जो लोग मीडिया में हैं या स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं, इसलिए हम उनको फिफ्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस दिखाता है आप अपने टैलेंट्स को, जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको परफॉर्म करने का कितनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो इसलिए फिफ्थ हाउस से हम क्रिएटिव टैलेंट्स भी देखते हैं, ऐसी सब चीज़ें देखते हैं जो आपके थ्रू इस सोसाइटी में आ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी क्रिएटिव स्किल्स हो गई, कुछ ना कुछ टैलेंट है आपके अंदर, या आपके किड्स हैं, आपके चिल्ड्रन, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपकी लीगेसी जो आपके थ्रू आ रही है, ये सब चीज़ें हम आपके बर्थ चार्ट में फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, क्या आपके अंदर बेसिक इमोशंस को या बेसिक इंटेलिजेंस को, या सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या उन चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, या फिर आप कोई चीज़ देखते हो और आपको वो समझ नहीं आती है, या आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हो इजीली, लेकिन फिर भी आपका चल रहा है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को समझने में, या आप कोई चीज़ समझते हो और आप जल्दी भूल जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में जो है फिफ्थ हाउस बताता है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है चीज़ों को समझने की, डिसीजंस लेने की, चीज़ों को याद रखने की। ये सब चीज़ें हम आपके बर्थ चार्ट में फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जब भी आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों की लाइफ में देखते हो कि इन लोगों को अपने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं चाइल्डहुड में, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, या किसी ने कुछ कहा, इनके साथ कोई इवेंट हुआ अच्छा बुरा, ये चीज़ें इनकी लाइफ में इनके साथ एंड तक रहती हैं। क्योंकि सेकंड हाउस हमारा चाइल्डहुड है और फिफ्थ हाउस हमारी मेमोरीज, इंटेलिजेंस है, तो वो चीज़ चाह कर भी इनके अंदर से नहीं निकलेगी। इनको अपने लाइफ के एंड फेज तक अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज इनके माइंड में रहेंगी, चाहे किसी और फेज की मेमोरीज इनके माइंड में रहें या ना रहें, चाहे एडल्टहुड भूल जाएं, चाहे इन्होंने अपनी मिडिल एज भूल गए, लेकिन चाइल्डहुड ये कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आप देखते हो, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखते हो कि ऐसे लोगों के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं अपनी पास्ट लाइफ से अपने साथ कैरी करते हैं कई बार, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है हमारी पास्ट लाइफ के ब्लेसिंग या कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार अगर आप नोटिस करोगे ऐसे लोगों की लाइफ में कि अगर इनके पास फॉर एग्जांपल कोई एडवाइस नहीं है, कोई इनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है, तो भी अपनी लाइफ में ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम कई बार जनरेट कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जो कि इन्हें गेन्स देती हैं, जो कि विदाउट किसी हेल्प के क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंस जो है, वो कैपेबिलिटी जो है उन चीज़ों को क्रिएट करने की, वो अपने साथ अपने पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। वो इंटेलिजेंस, उस सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने की, वो अपने साथ पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि आपके फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम अपने पास्ट पूर्व पुण्य देखते हैं, या पास्ट लाइफ के ब्लेसिंग या कर्सेस देखते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में किस वे में मैनिफेस्ट होंगी, वो पता लगेगा कि वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, किस प्लैनेट की रूलरशिप है, कौन उन्हें एस्पेक्ट दे रहा है। उन सब चीज़ों से हम डिटरमाइन करेंगे कि आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में होंगी।
ऐसे लोग यूजुअली स्पेकुलेटिव गेन्स अपनी लाइफ में बनाते हैं ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट थ्रू। कई बार इन लोगों को बहुत गेन्स होते हुए देखे गए हैं। अगर वो प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है, अगर वो प्लैनेट किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों को उन्हीं प्लेटफॉर्म से हैवी लॉसेस भी होते हैं। इसका इन दोनों का रीज़न सेम है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर्म किया जिसका रिजल्ट आपको तब ना मिल के इस लाइफ में मिल रहा है। क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हुई है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फिजिकल हार्डवर्क या कई बार हमने कुछ भी नहीं किया, 2 मिनट के अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, 2 मिनट के अंदर आपने बस थोड़ी देर बैठे और आपने पैसे कमा लिए और आपको लगता है कि आपके लाइफ में इनकम हो रही है, आपके लाइफ में आपने कुछ गेन कर लिया। बट ट्रस्ट मी, वो जो गेन है वो आपके इस लाइफ टाइम को आप छोड़ दीजिए, वो आपने पास्ट लाइफ में कुछ हार्डवर्क किया था, पास्ट लाइफ में आपने कुछ मेहनत की थी जिसका रिजल्ट आपको अब मिल रहा है। आप यूनिवर्स में आप नोटिस करा कि जब भी आप कुछ ना कुछ एफर्ट करते हो तभी आपको वापस मिलता है। इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। आपको बिना किसी मेहनत के या बिना किसी कर्म के आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो जो आपको ऐसा लग रहा है कि बिना मेहनत के आपने स्टॉक मार्केट से कमाया, वो बिना मेहनत के नहीं है, वो मेहनत आपने किसी पास्ट लाइफ टाइम में की थी। और अगर वहाँ से आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा काम किया था जो कि आपको इस लाइफ टाइम में फाइनेंशियली पे बैक करना है। नेक्स्ट आप देखते हो कि जब भी आपके सेकंड हाउस का रूलर 5th हाउस में बैठता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ऐसे लोग 5th हाउस, क्योंकि हम हमारे थ्रू जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे क्रिएटिव, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से इनकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम आती है। फॉर एग्जांपल इनमें गाने का टैलेंट है, इनमें लिखने का टैलेंट है, कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग है, या फिर इनमें एक्ट करने का टैलेंट है। ये सब चीज़ें या इन सोर्सेज के थ्रू इनके पास इनकम आना कई बार देखा गया है, आती है। क्योंकि 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिव टैलेंट्स के साथ और भी जो चीज़ें हम इस लाइफ टाइम में क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे, हमारे चिल्ड्रन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारी लीगेसी या हम क्या इस दुनिया में देकर जा रहे हैं जो हमारे जाने के बाद भी रहेगा। वो चाहे वो हमारा नाम है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारी टैलेंट्स हैं। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे एक्टर्स हैं या कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कोई सिंगर, पोएट, या कोई भी ऐसा पेंटर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास क्रिएटिव टैलेंट है, आप देखते हो कि वो इंसान चला जाता है, लेकिन जो उसने टैलेंट एक्सप्रेस किया, जो उसने आर्ट एक्सप्रेस किया, वो उसके जाने के बाद भी रहता है। इंसान चला जाता है लेकिन उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन, वो सब यहीं रहते हैं, उसके नाम को, उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने अंदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए 5th हाउस से हम अपनी लीगेसीज को देखते हैं। जिस भी इंसान का 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, ये सेकंड हाउस का लॉर्ड आपको 5th हाउस में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड मिलेगा, तो आप नोटिस करोगे ऐसे लोग या तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा जनरेशनल बिजनेस है, जनरेशनल कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में है जिसके थ्रू उनको जो उनको बना बनाया मिला है। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिलीज़ में आप देखते हो कि ऐसा बिजनेस है जो उनके दादा परदादा ने स्टार्ट किया, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये चीज़ भी आप तब देखते हो जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में होता है। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप नोटिस करोगे कि ऐसी चीज़ें या ऐसे बिजनेस वो लोग खुद क्रिएट करेंगे जो कि उनके जाने के बाद भी उनके आने वाली जनरेशन्स कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसे लोग जो है सोर्सेज ऑफ इनकम छोड़ के जाते हैं। सो दैट वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज रिलेटेबल टू यू। थैंक यू एंड गुड बाय।